मेरे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे, मस्त आदित्य पाठक, ओम प्रकाश, गुल, अफशा, मुन्ना कुमार, लालू, लाल, गुलाब कुमार, लाल गुलाब कुमार, आपका नाम है विजय भाई, हेमदत्त, धीमान, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों। राधे राधे आप सभी को, राधे राधे वाले बच्चे शायद मतलब बैठे होंगे। गुड मॉर्निंग अफशा मेरे बच्चे, राहुल चौहान, चौहान जी नमस्कार, ठाकुर साहब राम राम। मेरे भाइयों आप सभी को नमस्कार। विक्रम राजपूत नमस्कार, ठाकुर साहब, हेमदत्त, धीमान, विक्रम राजपूत भाई, रोहित नेगी जी, पहाड़ों से प्रणाम स्वीकार मेरे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आइए आगे बढ़ते हैं और आज आगे चीजें सीखते हैं। अच्छा भाई, तीसरा सवाल मैंने करा दिया था कि नहीं करा दिया? देखिए, जो पिछला सवाल था सेम वैसा ही है। कहते हैं दुकानदार ने प्रत्येक बंडी को 30 रुपए प्रति किलोग्राम लगाया, 1 किलो चीज 33 रुपए में बेचता है। दो भैया एक बंडी और एक भैया बबली, 1 किलो आर्टिकल इसने भी 30 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से खरीदा, मतलब जो इसको गया उसका सीधी 30 था, इसको गया उसका भी सीधी 30 था। लेकिन जो इस आदमी ने बेचा है बंडी दोनों को, तो ये वाला आर्टिकल 33 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा और ये वाला 33 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा। बहुत बढ़िया, क्लियर है। अब मेरे बच्चों, ये तो सूखी सूखी बात करेंगे, 30 के भाव से खरीदी 33 चीज बेची, तो प्रॉफिट कितना होगा? 3 का। यहाँ 30 के भाव से खरीदी 33 बेची, प्रॉफिट कितना होगा? 3 का। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि सूखा सूखा ईमानदारी का प्रॉफिट है ना, ईमानदारी का प्रॉफिट है, सूखा सूखा ईमानदारी का प्रॉफिट है, वो है मेरे बच्चों 3 और 3 6 रुपए, 3 और 3 6 रुपए, सूखा सूखा ईमानदारी का प्रॉफिट है मेरे बच्चों 6 रुपए। अब बचा कितना? जबकि सवाल में ये कह रहा है कि उसने कुल मिलाकर प्रॉफिट कमाया ना, वो 9.3 का कमाया, 9.3 का। तो मेरे बच्चे ईमानदारी का प्रॉफिट तो 6 है, जो मान के लिया 30 के भाव से 33 दिया, तो 6 रुपए प्रॉफिट कमा लिया। तो मेरे बच्चे को बेईमानी का प्रॉफिट कितना होगा? तो आप कहेंगे बेईमानी का प्रॉफिट होगा 3.3, 9.3 में से 3.3। अब इसका एक तरीका लास्ट ये है कि इस तरीके से बात को समझ जाए कि इसका बेईमानी से प्रॉफिट 3.3 रुपए। दूसरी बात से आप ये भी समझने में तैयार हो जाए कि सबसे बेईमानी का प्रॉफिट मिला क्यों? भाई बेईमानी का प्रॉफिट मिला क्यों? भाई 1000 ग्राम चीज मंडी को तोलनी थी, 1000 ग्राम बबली को तोलनी थी, लेकिन एक्चुअल में जब मंडी को देने लगा तो 1 किलो के बदले x ग्राम दिया, x ग्राम दिया, तो मान लेते हैं कि ग्राम की चिटिंग हुई, और जब बबली को बेचने लगा तो 1 किलो के बदले 950 ग्राम बेचा, बबली को बेचा तो 950 ग्राम बेचा, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ कितने ग्राम की चिटिंग? 50 ग्राम। तो मेरे बच्चे ध्यान से देखोगे ना, तो बेईमानी करके जो उसने कमाया है वो 3 रुपए 3 पैसे है या 3 रुपए 30 पैसे है, वो केवल 30 पैसे कमाया क्योंकि उसने k ग्राम यहाँ कम दिया, 50 ग्राम यहाँ कम दिया, तो उसके घर से k + 50 ग्राम की कॉस्ट कम गई। तो k + 50 ग्राम की जो कॉस्ट कम गई ना उसके घर से, यही पैसा उसकी बचत है। और सर 1 किलो चीज उसने कितने में खरीदी? 30 की, तो भैया 1000 ग्राम चीज का कॉस्ट प्राइस है वो है 30 रुपए, तो 1 ग्राम का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 30 रुपए 1000, तो ये 1 ग्राम का कॉस्ट होगा 3 रुपए 100। तो मेरे नन्हे बच्चों, इस बात को ध्यान से देखिए, समझिए कि ये वाली जो वैल्यू है यही तो आपका प्रॉफिट है, क्योंकि इतने ग्राम आपने बचा लिए बेचते हो और 1 ग्राम की कॉस्ट नहीं, इतने ग्राम की कॉस्ट नहीं, इतना कॉस्ट जितना प्रॉफिट हुआ है, जबकि प्रॉफिट 3.3 का, तो प्रॉफिट 3.3 का। बहुत बढ़िया। अब अगर 3.3 का प्रॉफिट हुआ तो 16 3 से काटेंगे, बड़े से लगाएंगे 10, 0 0 3 से काटेंगे 11 11 नहीं 110, तो k + 50 और 110, तो k की वैल्यू आएगी मेरे 60 ग्राम आएगी। इसका मतलब यहाँ जो चिटिंग है वो 60 ग्राम की, 60 ग्राम की चिटिंग है, तो 1000 में 60 की चिटिंग तो दिया कितना? 940 का, यानी मेरे 940 ग्राम की चिटिंग ना, 940 ग्राम उसको दिया, 1 किलो के बदले 940 ग्राम उसने तोला। भाई देखिए मेरे बच्चे, जो सवाल पीछे हमने किए उन्हीं का उल्टा है। कहता है शॉपकीपर सेल्स 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल कॉस्टिंग 30 रुपीज टू ईच नील। कहता है भैया दो आदमी नील होते हैं, एक आदमी मेरे बच्चों नील और एक आदमी मेरे भाई नील। कहता है दोनों को 30 रुपए पर किलोग्राम कॉस्टिंग वाली चीज दी, इसको भी मेरे बच्चे 30 रुपए पर किलोग्राम, इसको भी 30 रुपए पर किलोग्राम। आपने ओके ओके। कहता है बेचा कितने में हमें नहीं पता, इसने भी नहीं बेचा, इसने भी नहीं बेचा। अब मेरे बच्चे नेचुरल कुछ प्रॉफिट कमाया, उतना प्रॉफिट कमाया होगा कि तय है कि कुछ प्रॉफिट उसका ईमानदारी से आया होगा, कुछ प्रॉफिट मेरे बच्चों उसका ईमानदारी से आया होगा, आपने ओके ओके, और कुछ प्रॉफिट उसने वेट में चीटिंग की होगी, बेईमानी का आया होगा, आपने सही बात है, इसमें कोई बुराई नहीं। और कुल मिलाकर उसका सवाल में कह रहा है कि प्रॉफिट है वो 27.5 रुपए 27.5 है। ओके, अब सवाल में क्या कह रहा है मेरे बच्चे? सवाल में वो ये कह रहा है कि भाई जो नील था ना, नील को 1 किलो के बदले 850 ग्राम दिया, तो यानी 1 किलो के बदले 850 यानी 850 दिया, बेईमानी कितनी कर दी? 150 ग्राम की चिटिंग को यहाँ गया के साथ। और कह रहा है नितिन को 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम दिया, तो यानी 100 ग्राम की चिटिंग हो गई, तो कुल मिलाकर चिटिंग हो गई 250 ग्राम की, कुल मिलाकर चिटिंग हो गई 250 ग्राम की। किसी भाई को लोड आ गया तो 10 ग्राम, इसे 250 ग्राम की चिटिंग हो गई, 150 की 100 की 250 ग्राम की चिटिंग। मोटी मोटी बात ये है कि 250 ग्राम वजन उसने कम दिया, तो इनका जो कॉस्ट है उसने पे नहीं किया, यही उसका बेईमानी वाला प्रॉफिट है। हमें पता है रेट क्या है 30 रुपए पर किलोग्राम, तो भाई ऐसे सोचो कि 1000 ग्राम का कॉस्टिंग है वो है 30 रुपए, बिल्कुल ठीक है जी। 1 ग्राम का कॉस्टिंग 30 रुपए 1000, हमें देखना है कि 250 ग्राम जो उसने बचत की है इसकी कॉस्टिंग कितनी है, काटो दिया 4 4 4 4 27 7.5, यानी बेईमानी करके 7.5 रुपए का प्रॉफिट उसने कमाया। तो 7.5 27.5 में से 7.5 घटाएंगे तो मेरे बच्चों 20, इसका मतलब ईमानदारी से जो उसने प्रॉफिट कमाया, मेरे भाई ईमानदारी से जो उसने मेरे बच्चों प्रॉफिट कमाया वो आपका 20 रुपए, ईमानदारी का जो उसने वसूला वो है मेरे बच्चों 20 रुपए, ईमानदारी से जो उसने वसूला प्रॉफिट मेरे बच्चों 20 रुपए। आप कैसे ओके? अगर ईमानदारी से 20 रुपए प्रॉफिट वसूला तो ये तय हुआ कि 20 रुपए प्रॉफिट वसूला उसमें 2 दिन से आया तो 10 रुपए, यानी 10 रुपए यहाँ प्रॉफिट कमाया होगा मेरे वाला, तो 40 रुपए यहाँ बचा होगा, 40 ही। अब बताइए कितने बचे मेरी बात समझिए, जल्दी से बताइए कितने बचे मेरी बात समझिए। मेरे बच्चों वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से एग्जाम का, फाइनेस्ट क्वेश्चन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसने लैंग्वेज को घुमाया, लैंग्वेज इन द सेंस पूरी तरीके से लच्छेदार भाषा बनाई है। अगर आप ध्यान देंगे मेरे बेटे तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि चीज में दम है। कह रहा चावल का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान है, तोलने की गलती के कारण विक्रेता को 15% लाभ होता है, पहले लेकर। कह रहा पोस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ राइस आर द सेम ड्यू टू ए फॉल्टी वेइंग मशीन, द सेलर अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 15%। मेरे बच्चे सच में कहूं तो सवाल में भाषा का कोई इस्तेमाल ही नहीं है, आप क्यों नहीं है? थोड़ी देर के लिए मेरी बात को करना, मैं सवाल ही यहां से शुरू कर रहा हूं, यहां से पढ़ना शुरू कर रहा हूं यदि से, सिर्फ और सिर्फ जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से बात करना। कह रहा if rupees x is the cost price of 1000 grams, कहता है 1000 चावल की कॉस्ट है x and the machine is change, और कहता है पीछे मशीन में खराब हुई थी अब उसको बदल दिया गया, which shows 1000 grams instead of 950 grams, कहता है पीछे वाली मशीन ठीक कर दी उसको बदल दिया, नई मशीन लाए, नई मशीन लाए तो 1000 ग्राम चावल का जो कॉस्ट x रुपए है, कहता है अब वो जो मशीन 1000 की 950 ग्राम तोलेगी, what should be the selling price now to get the same percentage of profit, तो कहता है उतना ही प्रॉफिट निकालने के लिए सेम परसेंटेज यहां पे फोकस करना, सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, कहता है उतना ही लाभ निकालने के लिए अब उसको सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना होगा, तो समान लाभ प्रतिशत निकालने के लिए अब उसे कितनी कीमत निर्धारित करनी पड़ेगी, यानी पहली लाइन से उसने दो शब्द समझा, पहली लाइन में मशीन में जरूरत थी, इस वजह से दुकानदार को 15% का प्रॉफिट होता है। अब कहता है नई सिचुएशन आई, मशीन बदल दी, मान ली बात, अगर 15% का मेरे बाबू प्रॉफिट हो रहा है तो कह रहा है अब नई मशीन आई तो नई मशीन है उसमें जो आर्टिकल है उस आर्टिकल का कॉस्ट अगर x रुपए है तो बेच रहा हूं ऐसे भाई उसमें, आपने ओके इतनी बात समझो। अब कह रहा है कि जो 1000 ग्राम चावल उसने दिया है बेचा ग्राहक को 1000 ग्राम दिया तो उसमें क्या है उसकी कॉस्टिंग x है तो 20 वाली है, यानी घर से x गया लेकिन घर से चलेगा, और कह रहा है ग्राहक को दिखाएगा 1000 ग्राम लेकिन देगा नहीं 1000, देगा मतलब कितना 950 ग्राम, कहता है बेचेगा 950 ग्राम, ठीक है। प्रॉफिट नाउ कैलकुलेट करते हैं 0 से 0 काटा 5 से काटा 20, 5 से काटा 19 गुना करेंगे तो 19 x में चीज खरीदी है तो 20 वाली में मेरे चीज बेचेंगे, ये होगा मेरे सेलिंग प्राइस और ये होगा मेरे कॉस्ट प्राइस, आपने ठीक है। अब सवाल में क्या है, क्या इससे आगे कि वो सेम प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, अभी जो लाभ कमाना चाह रहा है 15% है, सिर्फ ये जो सेम प्रॉफिट है इसके लिए दे रहा है वो 15% लाभ लेना चाहता है, तो इन दोनों लाइन का कोई सेंस नहीं बनता, बस ये दोनों लाइन 30 है यहां पे 15% की बात कहते हैं। बहुत सारे बच्चे पेपर में पोस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस और राइस आर इसी में फंसे रहेंगे और यहीं पागल हो जाएंगे, यहां से कुछ नहीं, यहां से ये कह रहा है 40 वेट का 15% का प्रॉफिट होता है, अगर दोनों चावल सीपीएस सेम हो और मशीन में प्रॉफिट 15% का प्रॉफिट होगा। अब क्या इफ मैंने नहीं कंसीडर कर दी, कहता है चावल का कॉस्ट 1000 ग्राम का x है तो उसे मान लो y में बेचा और 1000 ग्राम की 950 दिया और प्रॉफिट 15%, तो ये सीपी होगा 19x, एसपी होगा 20 और सीपीएस की रेशियो 15% फ्रैक्शन में 3 में 20, यानी 20 में चीज खरीदी 3 में 3 का लाभ लिया, 20 में खरीदी 3 का लाभ लिया, 23 में बेचेंगे। अब देखना भाई x बटे y 20 को 20 में 400 और 19 की 57 19 को 38 अब मुझे वैल्यू निकालनी है, सब मुझे वैल्यू निकालनी है y की, क्योंकि मुझे पूछा था कितने में बेचा था, y में बेचा था, तो भैया y की वैल्यू निकालनी है तो कर देते हैं, तो
पलटेंगे तो y x आएगा, यहाँ आएगा 437 बटे 400, तो y की वैल्यू आएगी 437 इंटू x बटे 400, 400 में 4 गुना सोल्व किया। आप ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि मेरे पास आंसर जो है डेसिमल में। अच्छा मैं डिस्टेंस लगाने का कारण तेरे को 2 9 5 है, 9 2 5 तो डिस्टेंस नहीं हो गया, मुझे सोल्व करना है। तो मैं 4 से भाग देता हूँ, 2 जीरो और आ जाएगा, 4 4 बिल्कुल ठीक है, जाएगा नहीं जाएगा, 4 नहीं 36 बचा 1, 4 दूनी 8 बिल्कुल ठीक है, 4 5 20, तो आंसर होगा 109.25x, लेकिन मैंने सोल्व किया था तो 2 अंक वाला चेक करोगे तो डेसिमल आएगा यहाँ, तो 1.0925x, 1.0925x, ऑप्शन सी इज योर एब्सोल्युटली राइट आंसर। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। देखिए मेरे बच्चे, मैं एक लाइन को काटूंगा सवाल से, उसको आपको डायरेक्टली पढ़ना ही नहीं, है ना, उसको सुनना पढ़ना ही नहीं। भाई जिसको हाईलाइट करूंगा उसको कोई नहीं पढ़ेगा। अब आ जाइए, देखिए सवाल में लिखा है ए वेइंग मशीन शोज 400 ग्राम व्हेन द एक्चुअल वेट इज 350 ग्राम। कहता है वेट तोलने की मशीन है जो 400 ग्राम देगा 350 ग्राम तोलती है, सच बात है। अब कह रहा है कि जो कॉस्ट आर्टिकल का वो 880 रुपए पर किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम मेरे बच्चे कॉस्ट है 880 रुपए, अगर 1 किलो की कॉस्ट 880 रुपए है तो 880 रुपए कॉस्ट वाली चीज मान लेते हैं x रुपए में बेची जा रही है, आपने ठीक है, यानी 880 रुपए पर किलोग्राम उसने खरीदी और x रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से चीज बेची आपको, ओके। दूसरा अब आगे कह रहा है कि भैया 400 ग्राम ग्राहक को दिखाया जाएगा लेकिन तोला जाएगा 350 ग्राम, बहुत अच्छे। आगे इसके अलावा वो ये कह रहा है कि भाई 25% का प्रॉफिट कमाना है तो सेलिंग प्राइस का, मैं जो काटे हैं उस लाइन को छोड़ पड़ रहा हूं। एक तो मशीन 400 ग्राम दिखाती है वास्तविक 350 ग्राम है, बादाम का करेंगे 880 रुपए पर किलोग्राम, यानी 880 का 1 किलो है, तो 25 20% का कोई 25% का लाभ करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। यहां पर कोस्ट प्राइस ऑफ एलिमेंट इज 80 पर किलोग्राम, व्हाट शुड बी, इस वाली लाइन को पढ़ना, इसमें दिक्कत नहीं है, व्हाट्स पढ़ना, what should be the selling price to get a profit of 25%, क्या selling price को 25% का profit हो। तो देखो यार भाई ये सीपी है, ये एसपी बेच रहा है, कैलकुलेशन में बताते हैं 0 से 0 बिल्कुल गया, 0 से 0 बिल्कुल गया, 4 से काटेंगे 22, तो सीपी आया 22 गुना 35 बिल्कुल ठीक है, और एसपी आया x बिल्कुल ठीक है, यानी अगर हमने चीज इतने में खरीदी थी 1 किलो तो इतने में फाइनली बेचा है 1 किलो, जबकि फाइनली में 25% का प्रॉफिट होगा तो सीपी हो गया 22 गुना 35 बटे x, ये है मेरे सीपी और ये है मेरे सेलिंग प्राइस। और सवाल में कह रहा है 25% का प्रॉफिट हमारा 25% की फ्रैक्शन 1 बटे 4, यानी सीपी 4 होगा तो 1 का लाभ हमारा एसपी कितना होगा 5, तो सीपी 4 होगा मेरे बच्चे एसपी होगा 5, आपने ये बात सही है। ध्यान देना मैंने x जो माना था वो 1 किलो बना था आपने, ठीक है। अब मेरे बच्चे काटेंगे तो 2 दूनी 4 2 11 22, ठीक है, तो x की जो वैल्यू निकल जाएगी ना y की 11 गुना 35 गुना 5 बटे 2 रुपए पर किलोग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि 1 किलोग्राम जो एलिमेंट है बादाम है उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, x मैंने क्या माना था 1 किलोग्राम बादाम का सेलिंग प्राइस, तो 1 किलोग्राम बादाम का सेलिंग प्राइस ये होगा। अब जो चीज हाईलाइट है आपके उसी को पढ़ेंगे, जो मैंने हाईलाइट किया उसी को पढ़ेंगे। सवाल में कह रहा है जो हम बेच रहे हैं ना तो हम बेच कर 200 ग्राम का पैकेट बना रहे हैं, बेच कर कितने ग्राम का पैकेट बना रहे हैं 200 ग्राम का, तो भाई 1000 ग्राम का हमने सेलिंग प्राइस निकाल दिया, सर ये है 1000 ग्राम का सेलिंग प्राइस, तो मैं कहूंगा 1000 ग्राम का सेलिंग प्राइस इतना रुपया है तो 1 ग्राम का सेलिंग प्राइस क्या होगा 1000, भाई 1000 ग्राम का सेलिंग प्राइस इतना 1 ग्राम का, और मैंने पैकेट बनाया 200 ग्राम तो 200 ग्राम का सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो 200 200 1000 5 से 5 का, तो आंसर आएगा भाई ये वाला बटे 2, तो देखो 5 3 8 3 बटे 2, तो भैया 2 1 2 2 2 18 2 2 4 2 5 192.5 नहीं है तो वही नहीं आंसर, ऑप्शन डी मेरा जो करेक्ट आंसर। क्लियर भाई, नहीं हाँ हमें सबसे पहले सीपी को देखना है, एसपी को देखना है, ये सारी चीजें तो हमारी चर्चा में तब आएगी मेरे बच्चे जब हम इनको सेट करना जान जाए। भाई हमें एक बात सीधी सीधी ध्यान रखी है कि 200 ग्राम की पैकिंग कर रहा है, यहाँ पे अलग से शब्द बोला मैंने उसको इग्नोर कर दिया, मैंने देखा कि 880 वाली चीज कितने में बेचे 400 की 350 देंगे और हमें 25% 25% का प्रॉफिट चाहिए, यहाँ से हमने एसपी निकाल दिया हर 1 ग्राम का, फिर हमें चाहिए 200 ग्राम का, तो हमने 200 कर दिया। अब मेरे बच्चे हम चलते हैं अगले चैप्टर पे, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस है या रेशियो प्रोपोर्शन। आइए मेरे बच्चों आज हमारे पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, हिंदी में कहते हैं अनुपात एवं समानुपात। भाई कोई भी चैप्टर पढ़ें इसके बेसिक की जरूरत आपको हर जगह पढ़नी, तो एक बार भले से रेशियो प्रोपोर्शन स्टार्ट करते हैं, थ्योरी के इससे बाद में कहूंगा कहां क्या है लॉजिक, पर मैं पहले टाइप 1 कर रहा हूं, टाइप 1 में बिल्कुल बेसिक टर्मिनोलॉजी सिखा रहा हूं कि रेशियो फाइंड आउट कैसे करते हैं, लेकिन मेरी अप्रोच है एग्जाम के अकॉर्डिंग, है ना। तो पहला ही सवाल लेते हैं मेरे बच्चों ध्यान से देखेंगे, सवाल में दिया है a is to c, तो a b c तीन चीजें होंगी, तो भैया a is to c का रेशियो रहता है 2:3 मेरे को, और b is to c का रेशियो रहता है 4:5, अब मेरा मामला सेट है। अब मेरे बच्चे ये वाली वैल्यू भी c को डिफाइन करिए, ये वाली वैल्यू भी c को डिफाइन करिए, तो दोनों में से होना चाहिए 5 से गुणा 3 से, तो a की वैल्यू आ गई मेरे बच्चों 10, तो b की वैल्यू आ गई 12, तो c की वैल्यू आ गई मेरे बच्चों 15। तो यहाँ से एक बात ले पड़ी और वो ये कि भैया a b c का रेशियो 10 अनुपात 12 अनुपात 15 होगा, सिंपल बेसिक काम क्या है, ये a b c को डिनोट करता है, a b c को डिनोट करता है, इक्वल लिखा है। आगे भाई सवाल में कह रहा है a is to b is to c, a b का रेशियो मेरे भाई 2 3 और a c का रेशियो 3 4। अब मेरे भाई बात समझना, ये भी a को डिनोट कर रहा है, ये भी a को डिनोट कर रहा है, तो दोनों ही a को कैसे बनाएंगे, भाई इसे 3 से गुणा करो, इसे 2 से, इधर 3 से, तो a की वैल्यू आ गई 6, तो b की वैल्यू आ गई 9, तो c की वैल्यू आ गई 8, तो मेरे जो रेशियो जो आएगा 6:9:8 है, रेशियो जो आएगा मेरे जो क्या आएगा 6 अनुपात 9 अनुपात 8। हां जी आइए यहां कह रहा है बिल्कुल धीरे-धीरे छोटी-छोटी चीजों से सीखूंगा, x is to y is to z, ये रेशियो मेरे जो 3 अनुपात 4, ये रेशियो है y is to z का 1/3। अब मेरे बच्चों 3 4 1 दोनों ही जगह पे y है आपका, ठीक है, अगर दोनों ही जगह मेरे बच्चे y है तो y सिंक करना होगा, कैसे सिंक करें, यहां ये 4 करो, इधर 4 मेरे को भाई इधर 4 से गुणा करो, इधर 1 से, तो इधर भी 1 से करो, इधर 4 से, इधर 4 से, तो बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 12। ध्यान ये भी रखना कि अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो काट के सिंपलेस्ट बनाओ, जैसे इसमें कुछ करने का यही आंसर होगा 3 4 12। अगर मेरे बच्चों रेगुलर रेशियो क्या होता है वो समझाता हूं। रेगुलर रेशियो का मतलब होता है अगर ये यहां से यहां दिया, अगला यहीं से शुरू हो और आगे ऐसे, जब भी ऐसे रेशियो देखते हो तो तरीका है, और तरीका ये कि इसके आगे जगह खाली नंबर दो, इससे जगह खाली नंबर दो, बना दो 3 3 4 4 3 4, ये मेरे आंसर। अगर कुछ कर रहा है तो करता नहीं तो सिंपल अगले सवाल में और अच्छा से पहले पढ़ेगा। देखो p q r आ गया, ओके ओके, p q देखा 3 अनुपात 5, मेरे बच्चे r q देखा नहीं, q r देखो, q r भाई इसको उल्टा कर देंगे तो q की वैल्यू 3 और r की वैल्यू 4 है, तो q r यानी 3 अनुपात 4। अब मेरे दोस्तों ध्यान से देखिए ये 5 है 3, अगर हम डिटेल करें तो दोनों को इक्वल करेंगे, देखिए यहां जगह खाली 3 से, देखो यहां 5 है तो यहां खाली 5, 3 3 9 5 3 15 5 20, तो रेशियो है 9 अनुपात 15 अनुपात 20। आइए अगला a b c, अब मेरे बच्चे b c दिया हुआ उसने कितना 4 अनुपात 3 और ac देखा उसने मेरे बच्चों 1 अनुपात 5, क्या सेटिंग करनी होगी सर, यहां हमें ये देखना है कि दोनों ही केस में c को डिफाइन कर रहा है, अगर रेगुलर नहीं है तो 3 से गुणा करो, 5 से या बड़ा करना पड़ेगा 5 से 3 से, तो a की वैल्यू 3 आएगी, ये वैल्यू आएगी 20 और ये वैल्यू आएगी मेरे 15, तो आंसर आएगा 3 अनुपात 20 अनुपात 15, 3 अनुपात 20 अनुपात 15। देखिए मैंने 3 से ऊपर गुणा किया 5 से नीचे, ac देखा था 1 5 और bc देखा था 4। अब मेरे बच्चे इसी तरीके से ये रेशियो जैसे a b c d, ये है 2 अनुपात 3, ये है 4 अनुपात 1, ये है 2 अनुपात 5। अब मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा क्या ये गया ये गया ये, यानी जहां ही खत्म वहां से जहां ही खत्म वहां से, तो क्या करना है तो सिंपल तरीका 3 का जगह खाली 3 दो, 1 का जगह खाली 1 तो 4 का जगह खाली 4 2 का जगह खाली 2 2 तो अब इन्हें बनाते हैं 2 4 8 16, 3 4 12 24, 3 का 3 6 3 5 15, तो 16 अनुपात 24 अनुपात 6 अनुपात 15, ये मेरे बच्चे का आंसर होगा, बस इनमें कुछ करता ना हो। आइए देखिए m is to n is to o
ये मेरे 4:3, ये 1:2 और ये मेरे 7:8। आपने जो अब सबसे पहले तो बात ये कि रेगुलर यहाँ खत्म, यहाँ से चालू, यहाँ खत्म, यहाँ से चालू। दूसरी चीज़ यहाँ 3 था, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ 2 था, यहाँ पे 2, यहीं पे 7 है तो 7 7। तो 7 × 28, 7 × 21, 3 × 4 = 42 और 3 × 4 = 48। तो मेरा रेशियो आएगा, वो आएगा कितना 28:21:42। अब कुछ बनाना तरीका तो नहीं आता तरीका, तो सही नहीं आंसर। ये मेरे आपको होमवर्क कैसे करना, अब मैं इसमें आ जाएगा 5 चीज़ें, इसको बताओ A B C D E। ये 1:2 है, ये 3:4 है, ये 6:9 है। अच्छा 6:9 लिखा हुआ है, इसको चाहे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें, 3 2 6 3 3 9। क्या मेरी बात समझ आई? C/D हो गया 6 अनुपात 9, तो रेशियो 2 तो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, लीजिए 2:3। और मेरे D/E है 12:16, 12:16। इसको सिंपलेस्ट लिख लीजिए 4 की 12 4 16। आपने बात पढ़े, आपने सिखाया कि रेशियो 2 तो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म होता है बाबू तो सबसे पहले रेगुलर है, यहाँ पे खत्म, यहाँ से शुरू, यहाँ पे खत्म, यहाँ से। अगर ये सारी सेटिंग चल रही हैं, यहाँ 2 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ 4 है, यहाँ 4, यहाँ 3 है, यहाँ 3, यहाँ 3 है, ये 2 है तो 2 2 3 3 3 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18 36, 3 × 6 = 24 24 48, 3 × 9 = 34 72, 4 × 12 12 48। अब मेरे नंबर कुछ को बना रहा है, आंसर आ रहा है लगभग 6 पर किसी में को बना रहा है। 6 × 18 6 × 36 6 × 48 6 × 12 72 और 6 × 96। 3 6 8 12 16 मेरा 3 6 8 12 16 ऑप्शन डी मेरा आंसर है ना। ये तब करना है रेगुलर रेशियो भी आपसे सॉल्व हो जाता है। आइए मेरे बच्चे, यहाँ तक मैंने आपको सिखाया बेसिक। अब इसी बेसिक चीज पर कैसे पेपर में सॉल्व किया जाता है उस पर चर्चा करते हैं। पहला सवाल है और 10 नंबर है कि 280 को 3 संख्याओं में बांटिए, पहला ये दूसरी और ये तीसरी। 3 संख्याओं में से बांटिए, पहली और दूसरी का रेशियो 2:3 है, जबकि दूसरी और तीसरी का रेशियो 4:5 है। आइए यहाँ 3 यहाँ 4 जाएगा, 4 ये ध्यान देना रेगुलर 3 खत्म नहीं है, कोई जहां खत्म हुआ वहीं से चला 4 4 2 8 4 3 12 5 3 15। तो मेरे बच्चे का मतलब ये हुआ कि तीनों संख्याओं का जो अनुपात है वो 8 अनुपात 12 अनुपात 15। तो तीनों संख्या कितनी 8 और 12 20 35, तीनों संख्या में 35 यूनिट, जबकि एक्चुअल में तीनों संख्या है कितनी 280। तो एक यूनिट की वैल्यू होगी 280/35, काटो मेरे बच्चे पाएगा 8, एक यूनिट की वैल्यू 8। अब दूसरी संख्या बताइए, तो दूसरी संख्या के बारे में 12 50 12 95। तो मेरे नंबर में सही आंसर आएगा 96। मेरे बच्चे का करेक्ट आंसर आएगा 96। हां जी देखिए सवाल में कह रहा है 63 रुपए को हमने बांटा किस किस में x y और z में। एक का रेशियो 7 5 एक ग्रुप का, दूसरे ग्रुप का रेशियो 4 y z 4 थे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको प्लग करना पड़ेगा रेशियो। कैसे प्लग होगा देखिए, यहाँ 5 जगह खाली 5, लेकिन ध्यान रखना रेगुलर तभी ऐसा करना है, 4 4 तो 7 28 5 20 5 15 टोटल जोड़ेंगे तो 28 20 48 48 5 5 43। तो टोटल 63 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 63 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चों। और सवाल में कह रहा है y कैसा होता है, तो 20 यूनिट की वैल्यू 20 में मेरे चांस आएगा 2000, यानी कि दूसरी संख्या है वो आपकी हो जाएगी 2000। देखिए सवाल में कह रहा है व्यक्ति ने अपनी जायदाद को इस प्रकार विभाजित किया कि उसके पुत्र व उसकी पत्नी और उसकी पत्नी व उसकी पुत्री दोनों को प्राप्त जायदाद का अनुपात 3 अनुपात 1 है, यानी उसके सन को और उसकी वाइफ को और उसकी वाइफ को और उसकी डॉटर को जो पैसा मिला वो 30 में मिला। अब देखिए यहाँ पे 3 तो 3 3 3 1 1। इसका मतलब ये हुआ कि आदमी को नौकरी मिले तो वाइफ को 3 डॉटर को 1, जबकि सवाल में कह रहा है उसकी पुत्री को उसके पुत्र से 10,000 का मिले, उसकी डॉटर को उसके पुत्र से कितना मिला 8 यूनिट, एक्चुअल में कितना मिला 10,000। तो या 1 यूनिट की वैल्यू 1250, चाहे टोटल जायदाद 9 3 12 13 यूनिट। तो ये 1 यूनिट की वैल्यू 1250 में 13 यूनिट की वैल्यू क्या होगी आंसर है ना। अब भाई गुना करेंगे आंसर 13 13 26। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है भाई 16 250, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखा 37 रुपए की धनराशि को कोमल सीमा कोमल इनके हिस्सों का अनुपात 1:5 है और कह रहा है कोमल और रीता के हिस्सों का अनुपात 2:5 है। इधर 5 है इधर 2 है इधर 5 है, तो सीमा को 2 यूनिट मिला तो कोमल को 10 यूनिट मिला, तो रीता को मिला 25 यूनिट। बिल्कुल ठीक है। अब सवाल में कह रहा है 37 रुपए पैसे को 3 में बांट, तो जोड़ोगे तो 25 रुपए 35 यूनिट, तो 37 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 37 रुपए को, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 25 रुपए। ओके रीता पैसा तो 25 यूनिट 25 रुपए, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चों, जब भी ऐसा रकम लेके जैसे सवाल में कहा 1/2 1/2 1/3, देखिए जब भी ऐसी कहानी बेसिक तरीका रहता है बटे में जब भी हो तो हम एलसीएम लेते हैं, 2 3 का एलसीएम कितना 7 6, तो हम 6 से इधर बना देते हैं 6 से इधर, तो 2 से काटेंगे 3 आएगा, 3 से काटेंगे तो 2 आएगा। तो आंसर आएगा 3 नंबर। आंसर आएगा 30। दूसरी बात, एक बात आप ये डायरेक्टली मान सकते हैं कि सर हमें ए बी और सी का रेशियो चाहिए ना, तो हम ऐसे भी सेटिंग कर सकते हैं कि जब बटे में इसको इधर ले आओ इसको इधर ले आओ, अगर इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 3 इधर लाएंगे 2 इधर, तो ये 3 आएगा 2 है। ऐसे यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, 3 को इधर और 5 को इधर, तो आएगा 5 3 अनुपात 5 बी सी का रेशियो। अब ये सेटिंग करनी है क्या 2 है तो 2 3 है तो 3 3 9 3 9 6 5 10, तो मेरा रेशियो आएगा 9 to 6 अब मुझे कह रहा है a + b बताओ, तो भैया a + b 9 15 और b + c बताओ तो 10 16, तो आंसर आएगा 15 to 16 ऑप्शन डी। मेरे भाई ऑप्शन डी आपका एब्सोल्यूट राइट आंसर। यहाँ क्या है कि चारों ही चीजें बटे में है, तो रेशियो निकालने के अजीब गरीब तरीके से सिंपल बात समझो, जब भी चारों ही चीजें बटे में हो एलसीएम ले लो, तो दूसरी चीज आप क्लोज कर सकते हैं 4 में कैसे, तो 6 5 4 और 3 का एलसीएम 3 4 5 और 6 का एलसीएम। देखो यार अगर एलसीएम नहीं आता तब तो आप सीधे मल्टीप्लाई करो, सिंपल। अगर एलसीएम नहीं आता है तो 3 लिखेंगे, 4 को 2 की पावर 2 लिखेंगे, 5 को 5 लिखेंगे, 6 को 2 गुना 3 लिखेंगे। अब 2 है यहाँ पे, तो बड़ी बात क्या 2 की पावर 2 3 यहाँ पे भी, यहाँ पे 3 तो बचा 5, तो भैया 2 का पावर 2 4 4 की पावर 60, तो एलसीएम आएगा 60, तो 60 से इधर भी 60 से इधर भी 60 से इधर भी और 60 से इधर भी 3 से काटने में 20 है, 4 से काटा 15 है, 5 से काटा 12 है, 6 से काटा 10 है, तो जो रेशियो आएगा 20 अनुपात 15 अनुपात 12 अनुपात 10 है। अब सवाल में क्या है कि उसके पास कम से कम कितनी संख्या में निकलना है, कि उसके पास मिनिमम नंबर ऑफ 35 होंगे, तो देखो 20 15 35 35 और 12 47 और 57, यानी 57 यूनिट को मिनिमम वैल्यू चाहिए तभी चारों में ऐसे बढ़ पाएगा और इंटीजर में आंसर आएगा। भैया 57 होगा कि 1.2 पेन है 1.3 पेन है ना, तो पेन की संख्या इंटीजर होगी, या तो 57 होगी या 57 का 2 होगी या 57 का 3 होगी या 57 का 4 होगी 57 का मल्टीपल होगी, उसमें मिनिमम तो मिनिमम में 57 लिखा डायरेक्ट आंसर आएगा 57। और अगर इनमें कॉमन आ जाए मान लीजिए जैसे 4 1 बचा रहेगा, कुछ नहीं करना, कैलकुलेट कैसे 12 से 12 से 4 के बाद 4 3 अनुपात, और अगर कॉमन नहीं है 1/a 1/b इनका रेशियो बी को इधर या इधर 20, लेकिन ये होगा 2 नहीं, 2 से ज्यादा कैलकुलेट करना पड़ता है। देखिए सवाल में कह रहा है 900 रुपए को ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का 1/2, ए के हिस्से का 1/2, बी के हिस्से का 1/3 और सी के हिस्से का 1/4। कहते हैं चारों आपस में बराबर है। अब यहाँ से मैं पूछता हूँ मेरे पे जब भी ऐसा बोला जाएगा कि ए के हिस्से का 1/x, बी के हिस्से का 1/y और सी के हिस्से का 1/z आपस में बराबर है, और कहता है रेशियो बताइए ए बी और सी का, रेशियो बताइए मेरे पे ए बी और सी का। तो आपको करना क्या होगा, इन सबको एक एक मान लेना,
तो मेरे क्या सी इंटू वन बाई जेड इक्वल टू के आपने कहा तो सी की वैल्यू क्या आ गई सर के जेड बिल्कुल ठीक है तो सी की वैल्यू आएगी के जेड ऐसे ही मेरे बच्चे जब बी इंटू वन अपॉन वाई को के इक्वल करोगे तो बी की वैल्यू आएगी के वाई और ऐसे इसको लिखोगे जाएगा के एक्स और जब रेशियो निकालने लगोगे ना मेरे लाला तो होगा ही कि ये वाला हिस्सा कॉमन है कट जाएगा के कट जाएगा तो आंसर आएगा x * y = अब आप समझ पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी सवाल में ऐसा बोला कि a का 1/3 b के 1/2 के बराबर c के 1/7 के इक्वल है और d के 1/11 के इक्वल है कुछ भी है या आपस में बराबर abcd का रेशियो होता है तो abcd का रेशियो पर 2 3 3 दो तो 3 मतलब 2 पे 1 के साथ 7 यार पे कर तो ये मेरे नंबर का रेशियो आएगा 3 2 7 है ना सेम ही काम हमने यहां पर बैठा था भाई a b और c का रेशियो निकल के आएगा ना वो डायरेक्ट में लिखना 2 3 4 है और अगर 2 3 4 आएगा तो क्या 900 बार है तो 2 3 5 4 9 तो 9 यूनिट में तो 900 रुपए तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 तो हमसे पूछा है कि 200 300 400 ऑप्शन सी राइट आंसर है यार 5600 रुपए को a b c d में इस तरह से बांटना है कि a b c और d तो ये 1:2 है ये 3:1 है और ये 2:3 आइए मेरे नंबर ये 2 है यहां पे 2 यहां पे 1 ठीक है ये 2 3 दूनी 6 3 दूनी 6 दूनी 12 2 दूनी 4 2 3 6 ये आ गया रेशियो अब सवाल में कह रहा है भैया इसे सिंपलीफाई करना तो करो 2 3 6 2 दूनी 4 2 6 12 2 3 6 तो टोटल हिसाब 3 और 6 9 9 2 11 3 तो 14 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5600 रुपए को तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल तो 400 तो हमसे पूछा a + b बताइए तो a + b की वैल्यू 3 और 6 9 यूनिट 1 यूनिट 400 तो 9 यूनिट कितना हुआ 2500 में मेरा राइट आंसर देखिए भाई कह रहे 3 संख्याएं a b और c इस प्रकार है कि a का 2 गुना b के 3 गुने के बराबर ध्यान देना भाई कह रहा है a के 2 गुना b के 3 गुने के बराबर यहां से सेकंड बैठाओगे तो a और b का रेशियो आएगा 3 ही 2 बटे बिल्कुल ठीक है यानी मेरे बाबू a और b का रेशियो आएगा 3/2 बहुत शानदार और जानदार भैया और b का 4 गुना c के 5 गुने के बराबर b का 4 गुना c के 5 गुने के बराबर तो यहां से b c का रेशियो निकालोगे मेरे 5/4 b c का रेशियो है 5/4 b का 5 गुना b का 4 गुना c के 5 गुने के बराबर अब अजीब भाई अगर अपनी बात समझ लें तो अब हमें सिंपल रेशियो फाइंड आउट करना है देखो जैसे यहां पे रेशियो दिया ऐसे परसेंटेज रेशियो दिया मतलब वही रेशियो कैलकुलेट करना अब भैया जी यहां 5 खाली है तो 5 है 2 खाली है तो 5 की 15 5 गुनी 10 4 गुनी 8 तो मेरे रेशियो आ गया 15 10 8 और तेरे b का ठीक कर दिया तो a और c का बात करो तो ये 15 है मेरे भाई 8 आंसर ऑप्शन सी इज राइट आंसर कहते हैं कि को x y में बांटा x y से 25% ज्यादा 25% फ्रैक्शन एक बचा x y से 25% ज्यादा यानी y 4 है x की वैल्यू 5 और y z से 25% कम है कहता है x y से 25% ज्यादा यानी y z से 25% कम है कम का मतलब ये है कि z की वैल्यू अगर 4 है तो y की वैल्यू 1 कम यानी 3 होगी आई अब भैया सिंपल करने के लिए सिंपल करते हैं 3 से अच्छा हमें रेशियो बताइए 3 4 तो भैया 15 ये 12 और ये 16 बिल्कुल ठीक है 15 12 16 हमसे रेशियो पूछा ऑप्शन डी इज राइट आंसर बताइए भाई देखो मेरे भाई रिलेशन बनाना पड़ेगा ध्यान से सवाल में कह रहा है a b से 20% कम a जो है वो b से 20% कम है 20% की फ्रैक्शन 1/5 सवाल में कह रहा है a is 20% लेस देन b यानी b से 20% कम है यानी b का 5 है तो a का मतलब कितना होगा भाई 4 बहुत बढ़िया अगले में कह रहा है कि c जो है d से लेकिन c और d है नहीं लेकिन यहां चाहिए कह रहा है d a से 25% कम है d जो है a से 25% कम है 25% यानी 1/4 तो d a से 25% कम है यानी 25% a से 25% कम है यानी a की 4 है तो d की लेंथ कितनी आएगी भाई यही तो कह रहा है कि d जो है वो a से 25% कम है a की वैल्यू 4 लोगे तो d की वैल्यू कम नहीं होगी बिल्कुल ठीक है और यहां कह रहा है कि c d से 30% अधिक c जो है वो d से 30% ज्यादा c जो है वो d से 30% ज्यादा 30% यानी 3/10 यानी d 10 है तो c है अब आप एक बात कहेंगे सर ये उल्टी क्यों आपने हम तो सोच रहे थे हम a b c d तरह से लेना चाहते थे मेरे मन में यही आया लेकिन मैंने सोचा कि यार मैं ऐसा दूंगा कि रेगुलर रेशियो में कैलकुलेशन में मुझे समझ आए कोई दिक्कत नहीं पहले मेरे तरीके से समझो क्या तरीके से समझते हैं आइए अब मेरे को क्या करना है इक्वेट करना है कैसे इक्वेट होता है इसे 10 से इधर भी 10 से इधर भी 10 से इधर 3 से इधर 3 से 13 39 और 10 50 अब कह रहा हूं इनमें से कौन सा सत्य है और यह 13 39 10 30 और 10 40 अब मेरे बच्चे हमें देखना है किस रिलेशन है a b में b c में c में तो आप सारे ऑप्शन में देखोगे ध्यान से पहले में है a b का 0.78% है a b का 0.78% है नहीं है भैया क्योंकि a b का कितना परसेंट निकालने के लिए अगर आप यहां देखोगे a b का 0.78 है यानी 78/100 है b का b में बटे लिया था यहां पे अब देखो 78/100 वही है जो 40/50 है यानी ये रिलेशन कर गया ठीक है अब नेक्स्ट c b पे आते हैं भाई ऑप्शन c पे आते हैं तो भैया c का रेशियो कितना है 39 और b का रेशियो कितना है भाई 30 ना b का रेशियो कितना है 50 ये 50 है b और c की वैल्यू 39 करते हैं तो भैया c की वैल्यू 39 और b की वैल्यू कितनी है 50 तो 0.78 b की वैल्यू 50 का इक्वेट होगा हां हो जाएगा सर पॉइंट आएंगे 2 50 से काटेंगे 200 2 से काटेंगे 39 बराबर आ गया इसका मतलब ऑप्शन सी एक्यूरेट है मेरे पेपर इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है ऑप्शन सी का मेरे पेपर करेक्ट है एब्सोल्युटली भाई हमने जो रेशियो निकालना वो यहां रख के चेक करते हैं जैसे a वाले में करना तो a की वैल्यू कितनी थी 40 और b की वैल्यू कितनी थी 50 तो भैया 50 गुना 0.78 करते 40 आता नहीं आता तो ऐसे वैल्यू रख के आपको चेक करना कौन सा तो ऑप्शन सी करेक्ट है देखिए कहता है a b से 20% कम है a b से 20% कम 20% की फ्रैक्शन 1/5 यानी ये 5 है तो ये 1 कम कितना है 4 बिल्कुल अब कह रहा है c d से 20% ज्यादा है तो c और d का रिलेशन नहीं है d और a में रिलेशन है 25% 1/4 कह रहा है d जो है वो a से 25% कम है d जो है a से 25% कम है यानी a अगर 4 है तो d की वैल्यू 1 का मतलब कितनी होगी 3 और बीच वाले में कह रहा है c d से 20% ज्यादा है c जो है वो d से 20% ज्यादा 20% यानी 1/5 यानी d 5 है तो c की वैल्यू 6 एक बार मेरे नंबर में तो स्टेटमेंट पढ़ो यहां की चीजें मैं फिर आगे बताता हूं स्टेटमेंट पढ़िए फिर आगे चलिए देखिए भैया कैसे बैठा है यहां 5 है इधर 5 से इधर 3 से इधर 3 से 5 इधर 5 6 3 18 5 3 15 5 20 और 5 25 अब ये बताइए इनमें से कौन सा कर सकते हैं मेरे पहले वाले में रिलेशन देखा बी और सी का तो बी की वैल्यू 25 और सी की वैल्यू 18 तो मेरे बच्चे बात बताओ बी की वैल्यू 25 और सी की वैल्यू 18 तो 0.77 को 18 से गुणा करोगे कितना चलो 18 से छुटाएगा क्योंकि 1 से छोटी वैल्यू से गुणा करोगे तो बराबर नहीं आएगा अब सी की वैल्यू कितनी बचे 18 0.72 और बी की वैल्यू कितनी बचे 25 देखो कई बराबर है हां जी पॉइंट आएंगे 7 25 100 18 18 आएगा ये मेरे ऑप्शन सी नहीं है इनमें करना होगा वैल्यू ऑप्शन में चेक करनी होगी कौन सा ठीक तो ऑप्शन सी करेक्ट है सवाल में कह रहा है ए बी का 120% है ए बी का 120% है मेरे भाई 120% की फ्रैक्शन होती है 6/5 कह रहा है ए बी का 120% है बी की वैल्यू 5 है तो ए की वैल्यू 6 बहुत बढ़िया और बी सी का 65% है बी सी का 65% के मतलब 5% की वैल्यू 65 होती है बी सी का 65% है तो सी की वैल्यू 20 है तो बी की वैल्यू भी 13 ऐसा मैंने सवाल करा बी सी का 65% अब मेरे बच्चे रेशियो चेक करना होगा ठीक है दूसरे पेन से लिखता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो यहां 13 यहां 5 तो ये 13 13 5 65 20 100 हां जी तीनों संख्याओं को बात करें 8 5 13 3 हासिल 1 8 5 13 3 हासिल 1 7 13 14 4 हासिल 1 तो 245 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 121.5 तो एक्चुअली में 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 121.5 245 की आधा 1 यूनिट की वैल्यू आएगी आधी अब हमसे कह रहा है सी तो सी की यूनिट में यहां वैल्यू कितनी है 100 -2b b की वैल्यू कितनी 65 तो 65 गुणा 2 130 जमा a की वैल्यू कितनी है 75
तो देखो यार, सो मैं 130 माइनस 30 घटाएंगे, कितना बचा 40। तो मेरे भाई आंसर है 40 और 1 मिनट की वैल्यू कितनी 1 बटे 2 40 बचा भाई 40 नहीं मैं 130 130 में से हो गया माइनस 30 घटाएंगे तो प्लस 48 48 और 1 मिनट की वैल्यू 2 है तो 48 मिनट की वैल्यू 48 मिनट 24 आंसर 24 आंसर। हां जी अब यहां 1 मिनट में ना करके इनको एलजीब्रा लेके सोल्व कर लीजिए जो है 1 मिनट की वैल्यू 2 की आंसर है। देखो भाई जिनको इक्वेशन समझ नहीं है दोबारा बताऊं किसमें कंप्लेंट कर रहा है ऐसे सॉल्व में क्या है जिसका जो रिलेशन देखो पहले जैसे a b 20% कम है हमने ले लिया 5 से 4 c b से 20% दिया यहां a b के साथ रिलेशन नहीं था तो पहले ऐसा नंबर ढूंढो जो a b में किसी के साथ रिलेशन है तो d a से 25% कम है d a से 25% कम है रेशियो दिया दो अब जो रेशियो आया वो हमें हर एक ऑप्शन में पुट करके देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन इक्वल वैल्यू देता है। देखिए सवाल में कह रहा है चार राशियां a b c d इस प्रकार है a b का 20% है a b c d कह रहा है a b का 20% 20% नहीं 5 मतलब b अगर 5 है तो a की वैल्यू 1 है मैंने सवाल करा अगली लाइन में कह रहा है b c का से 20% अधिक है b is 20% मोर देन c यानी c की वैल्यू 5 है तो b की वैल्यू 1 ज्यादा है c की 5 है तो b की वैल्यू ज्यादा मतलब 6 उसके लिए मैंने कहा c d का 1/3 है c कहता है d का 1/3 यानी d 3 है तो c की वैल्यू 1 है ऐसा करने का तो क्या नीचे के प्रश्न का जवाब तो नीचे वाला जवाब बाद में पहले से सेटल करते हैं आओ जो उसने रेशियो बोला जैसे चीज बोली हमने वैसे इसको कोट किया ए और डी अलग से भी कर सकते हैं तो मुझे बताओ उसको करके यहां 5 यहां 5 यहां 5 यहां 5 यहां 6 कोई 1 1 तो 6 6 5 30 5 25 5 25 30 अब मेरी ओके पॉइंट यहां की बात अब सवाल में हमें रिलेशन चाहिए इसका ए बी और सी का ए बी और सी का ए बी और सी का ठीक है अब हमें कह रहा है 2a तो 2a a की वैल्यू 6 अब हमें b + c तो b + c को जोड़ेंगे तो 30 और 25 कितना का 20% 20 का 20% नहीं 5 की वैल्यू क्या होगी तो भैया बस यही वैल्यू होगी ये होगी 12 बटे 5 25 5 25 275 तो रेशियो निकाल के वैल्यू निकालेगा आंसर आएगा 12 बटे 275 यानी मेरा ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। यार भाई 3000 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए को बी व सी के कुल हिस्से का कहता है ए को बी व सी के टोटल हिस्से का 1/3 मिलता है ए को बी व सी के कुल हिस्से का 1/3 कहता है ए इज गेटिंग 1/3 ऑफ बी + सी यानी बी + सी को अगर 3 मिलेगा तो ए को मिलेगा 1 बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लाइन में कह रहा है वह बी को ए और सी के कुल हिस्से का 2/3 मिलता है कहता है कि बी को ए और सी के कुल हिस्से का ए और सी के कुल हिस्से का 2/3 मिलता है यानी बी और सी को 3 मिलता है ना ए और सी को 3 मिलता है बी को मिलता है 2 तो सवाल में कह रहा है सी का हिस्सा बताइए क्या है 3000 बांटेंगे इसमें पढ़ते हैं कहता है ए रिसीव 1/3 एज मच एज बी + सी को बी + सी को 3 मिलता है एंड बी रिसीव 2/3 एज मच ए एंड सी को ए और सी को 3 मिलता है बी को मिलता है ये कुल मिलाकर मेरे सवाल का आंसर 2 * 6 आंसर है भैया देता है 2a a की वैल्यू चली * 2 क्या है हां जी अब आइए अब मेरे बच्चों की गणित को समझने से पहले पॉइंट समझिएगा क्लियर कट वो ये कि मेरे बच्चे ये भी भाई ए बी और सी है यहाँ पे भी ए बी और सी है यहाँ पे भी ए बी और सी है यहाँ वो कह रहे हैं हमारे बीच में 4 बांटे जा रहे हैं यहाँ कह रहे हैं हमारे बीच में 5 बांटे जा रहे हैं थोड़ा ध्यान से सुनना यहाँ कह रहे हैं ए बी और सी तीनों का हिस्सा कुल मिला के 4 यहाँ कह रहे हैं बी ए और सी तीनों का हिस्सा 2 3 5 मिनट आपने ठीक है अब मेरे बच्चों सच बात ये है कि दोनों ही वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी क्योंकि ये भी वही रूट है यहाँ पे वही रूट है करने के 6 से बना 4 6 से बना 5 तो इधर 5 से क्या इधर 5 से क्या इधर 5 से क्या इधर 4 से क्या इधर 4 से क्या इधर 4 आपने ठीक है यानी आपने क्या किया आपने 20 रुपए बांटने को मिला तो उसमें 15 तो ले रहे हैं बी + सी और 5 ले रहा है वही 20 रुपए बांट रहे हैं उसमें 8 बी का हिस्सा है और ए + सी का हिस्सा 12 तो यहाँ से देखिए बी का हिस्सा कितना है 8 यहाँ से देखिए ए का हिस्सा कितना है भाई 5 बहुत बढ़िया अब मुझे सी का हिस्सा निकालना है तो सी का हिस्सा कैसे निकालें भाई टोटल हिस्सा कितना है 20 20 में से 5 और 8 कितना होता है तो 20 में से 13 गया तो 7 तो मेरे जो ए बी और सी के हिस्से का रेशियो आ गया 5 / 8 / 7 यहाँ ध्यान देना ए + सी का हिस्सा कितना है 12 और यहाँ पे देखो तो 5 और 7 12 यहाँ देखना बी + सी का हिस्सा कितना है 5 3 15 यहाँ पे देखो 8 और 7 15 तो ये होता है जब रेशियो निकालना हो इस तरह से अलग क्लियर इसी बात को और अच्छे से डिफाइन करना तो मैं ऐसे भी कह सकते हैं देखो यार a अपॉन b + c जो है वो है 1/3 और b अपॉन a + c जो है वो है 2/3 फिर हम ये करना होगा यहाँ तीनों का 5 है यहाँ 4 है तो 4 5 का ऐसे मिलेगा तो एक ही बात बनेगी तो a b c का रेशियो आ गया 5 8 7 अगर मेरे भाई a b और c का रेशियो 5 8 7 आ गया है 5 8 8 7 आ गया तो टोटल पैसा कितना जो हमें बांटना है तो सर टोटल पैसा जो हमें बांटना है वो है 3000 कितना है 3000 तो यहाँ देखिए तो 5 8 13 और 7 20 मिनट तो 20 मिनट में बचे कितना है 3000 तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों 150 रुपए तो हमसे पूछा सी का हिस्सा क्या है तो 7 मिनट के लिए 7 मिनट 150 तो 15 7 105 यानी 1050 रुपए तो मेरे बच्चों राइट आंसर जो है वो आएगा 1050 आंसर क्या होगा मेरे 1050 करिए भाई 23वें सवाल में छोटी सी मिस्टेक हो गई उसको सुधार लेते हैं सी डी से 1/3 भाग अधिक है हमने किया नहीं था कोई नहीं इसको दोबारा चेंज करें देखिए मेरे बच्चे इस सवाल में ध्यान दीजिए ठीक है भैया आइए सवाल में कह रहा है 60,500 रुपए को हमने बांटा ए बी और सी में इस तरीके से बांटा है 60,500 रुपए को हमने ए बी और सी में इस तरीके से बांट दिया मेरे बच्चे ए ए रिसीव 2/9 एज मच एज बी एंड सी को कहता है ए को बी + सी को जितना पैसा मिलता है उसका 2 मिलता है बी + सी को 9 मिलता है तो 1 मिलता है 2 बहुत बढ़िया नेक्स्ट लाइन में कह रहा है बी रिसीव 3/7 ऑफ एज मच एज ए एंड सी और कहता है बी को ए + सी से 3/7 मिलता है इसको 7 मिलता है इसको मेरे बच्चे 3 मिलता है आपने ओके बोला हम ये बात यहाँ तक समझेंगे अब जरा ध्यान दीजिए क्या भैया नोट 11 ना या 3 और 7 10 दोनों जगह सिंक करने के लिए 10 से बना तो इसे 11 से इधर भी 11 से इधर 10 से क्या इधर 10 से तो आप एक चीज नोटिस करेंगे ए की वैल्यू कितनी आ गई 20 बी की वैल्यू कितनी आ गई 33 और मेरे सी की वैल्यू कितनी आ गई हमें टोटल वैल्यू कितनी आ गई 110 कुल वैल्यू 110 110 में से 33 और 20 कितना हो गया 57 तो बचा कितना भैया देखो मेरे 67 बचा 67 नहीं 57 बचा मेरे भाई देखो यहाँ देखिए हमने 110 रुपए बांट दिए यहाँ भी 110 110 में से एक का हिस्सा 20 है और बी का हिस्सा 33 33 और 20 53 110 में से 53 हटाओ मेरे भाई 10 में 7 ये वाली वैल्यू 7 आपने ओके किसी भाई को कोई दिक्कत है अब देखिए अब हमें कह रहा है टोटल जो पैसा जो बांटना था वो था 6 60,500 रुपए और यहाँ टोटल पैसा जो हमें बांटा है वो है 110 110 मिनट तो कुल मिला के 110 मिनट जो है बच्चे वो रिप्रेजेंट कर रहा है 60,500 तो 1 मिनट की वैल्यू आएगी वो आएगी देखो जी 0 से 0 गया 55 55 तो 1 मिनट की वैल्यू मेरे 550 रुपए तो हमसे सवाल में पूछा है तो सी का हिस्सा क्या था तो सी होगा 57 मिनट गुना 550 अब देखिए भाई आंसर आएगा 57 गुना 550 हम चाहें डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं लेकिन पहली चीज तो इजी है वो सारे ऑप्शन डिजिटल सम 5 5 डिजिटल सम 1 7 डिजिटल सम 3 3 आ जी अब देखते हैं 3 किस बार है 9 गया 8 5 13 तो नहीं आएगा गलत है अब ये 5 3 8 और 9 3 आ रहा है यहाँ देखिए 3 किसका नहीं आ रहा यहाँ 7 2 9 5 3 केवल ऑप्शन सी है जिसका डिजिटल सम 3 आ रहा है तो इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी देखिए बाबू सवाल में कहता नहीं कि परसेंट डिवाइड सर्टेन सम ऑफ मनी a percent divide a certain sum between his three sons in the ratio 3:5 कहते हैं आदमी के 3 बच्चे हैं ए बी और सी उसने उस धन को 3:4:5 में बांटा 3:4:5 में बांटा
अब आगे लेने का हेड ही डिवाइडेड कहता है यदि उसने इसे बांटा होता किस रेशियो में 1/3 1/4 1/5 अगर उसने इस अनुपात में बांटा होता तो पहले इस रेशियो को सेटल करेंगे सेटल करना सीखा ये बटे में कैलसियम 3 4 5 कैलसियम 5 20 30 60 तो 60 से इधर भी गुना इधर भी गुना इधर भी गुना अब ऐसे देखो 3 से काटेंगे 20 4 से काटेंगे 15 और 5 से काटेंगे 12 तो सवाल में ये कह रहा है कि इसमें बांटना था लेकिन अगर यदि इसमें बांट दिया होता तो कहता है कि हु यहाँ की बात इसमें बांट दिया था उसके उस बेटे को जिसे पहले सबसे कम हिस्सा मिला था उसे 1188 रुपए अधिक मिलेंगे तो सबसे कम हिस्सा मिला था ए को तो उसे पहले जितना मिला था अब जितना मिला था उसमें डिफरेंस है 1188 रुपए पहले आराम से 10 सेकंड सवाल पर फिर आगे बढ़ते हैं भाई दो कंडीशन है आदमी के पास सोचा था अगर हमसे 3 4 5 बार देते तो ओके था लेकिन उस आदमी ने अगर 1/3 1/4 1/5 बार देता तो एक्चुअली 20 मतलब 12 बार दिया पैसा उतना ही जितना पहले था तो गड़बड़ हो जाती तो यह गड़बड़ क्लास तो यह गड़बड़ हो जाती इसका मतलब ये हुआ कि ये कहानी तो समझना चाहिए भाई यहाँ पे कितना पैसा बढ़ा था 3 4 7 5 12 रुपए 12 यूनिट और यहाँ जोड़ोगे तो 20 और 12 15 35 35 47 यानी इस हिसाब से पहले अगर 12 यूनिट बढ़ा था तो इस अनुपात में बढ़ा था 47 बढ़ा था इस अनुपात में बढ़ा लेकिन कह रहा है जो पैसा पहले बढ़ा था उन्हें भी बढ़ा पहले इस अनुपात में बढ़ा था इसमें तो कहिए क्या फ्रैक्शन ना बने इसलिए जरूरी है कि हमें ऐसी अमाउंट ले ले जो दोनों ही जगह इक्वल हो जाए दोनों जगह आसानी से बांट कर सकें इधर गुणा कर दीजिए 47 से इधर गुणा कर दीजिए 12 से तो यहाँ 47 से गुणा किया इधर भी 47 से इधर भी 47 से इधर भी 47 क्योंकि है तो ये वही आदमी और यहाँ पे 12 से तो बेटा ये बताओ सबसे पहले सबसे कम इसका मिला था इसको बिल्कुल ठीक है और अब सबसे ज्यादा इसको मिलने लगा तो पहले से कितना पैसा मिला था 3 से 3 गुना 47 यूनिट अब कितना मिला 20 गुना 12 भैया बना 3 से 12 और 2 140 और यहाँ 12 तो 240 तो कहेंगे बीच का जो डिफरेंस है वो देखा मेरे कितना 1188 ये डिफरेंस एक्चुअली 1188 ये डिफरेंस 1188 घटाओगे भैया 240 में 40 क्या तो आएगा 100 या 99 तो 99 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है भाई इसको हां जी 99 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इसको तो अब आगे देखते हैं कहानी तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी तो 99 का 99 ये 12 तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 हमसे सवाल में क्या पूछा है तो राशि बताओ कितनी थी तो राशि कितनी थी बढ़ी थी 12 टोटल राशि 12 और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 12 रुपए तो इतनी की वैल्यू का 12 थोड़ा समझने में मुश्किल है लेकिन आसानी से समझ सकते हैं तो 12 7 84 50 हासिल 8 12 44 और 8 12 44 और 8 12 44 56 564 9 12 45 12 और 4 76 12 60 और 7 तो टोटल जो पैसा बचा 6768 रुपए हम चाहे इसको चेंज भी कर सकते हैं इसको डिजिटल से चेक कर सकते हैं तो ऑप्शन ए जो है आंसर हां जी जी क्वेश्चन नंबर 30 में वो हुआ है उसको चेक करो पैसा अब देखिए फिर से कहानी को समझने की कोशिश करता हूं इतना डिटेल नहीं जाना चाहते यार एक आदमी के पास प्रॉफिट होगा लेट्स से x रुपए प्रॉफिट मान लीजिए तो पहले इस x रुपए को बांटा था 3 4 5 में यार अगर उसने 1 3 4 5 बांटा होता इस अनुपात में x रुपए को बांटा होता पहले इसमें बांटा था इतने में तो क्या डिफरेंस आता है 1188 का x वैल्यू तो भाई x को जब 3 4 5 में बांटेंगे तो 3 और 4 7 5 12 यूनिट x रुपए 1 यूनिट x रुपए 12 3 यूनिट की वैल्यू होगी भाई 1 यूनिट की वैल्यू x रुपए 12 तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी ये तो मिला था पहले अब क्या हुआ अब 20 15 35 47 यूनिट x 1 यूनिट x रुपए 47 तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी तो अब मेरे पहले उसको पैसा मिला इतना पहले पैसा मिला था इतना तो करें दोनों पैसों का डिफरेंस है ज्यादा मिला पहले से तो डिफरेंस देखा 1188 यानी ये माइनस ये होगा ठीक है तो यहां से भी सोल्व करोगे तो आंसर मिल जाएगा मैंने उसी कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश की देखिए सवाल में कह रहा है कि 380 रुपए में कुछ चावल गेहूं खरीदता है ध्यान देना भाई कहता है 380 रुपए में कुछ चावल गेहूं खरीदता है चावल और गेहूं खरीदता है कहते हैं कि वेट का जो रेशियो है WEIGST वेट वजन का अनुपात मेरे जो है 4:3 और इनके प्राइस का जो रेशियो है मेरे जो इनके प्राइस का जो रेशियो है मेरे वो है 5:5 है इनकी कीमत का अनुपात 5:5 बिल्कुल ठीक है इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि भाई अगर 4 किलो चावल उसने खरीदना 5 रुपए भाव से खरीदना तो उसकी चावलों की खर्च 20 यानी चावलों को मिलाकर खर्चा बढ़ा दिया हुआ 20 और गेहूं को 3 किलो 6 रुपए भाव से गेहूं का खर्चा बढ़ा दिया 18 टोटल खर्चा कितना 20 और 18 जबकि एक्चुअल में खर्चा बढ़ा 380 रुपए तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 10 तो सवाल में कहा चावल की खरीद कितना खर्चा 20 मतलब 200 तो चावल की खरीद में भाई 200 रुपए आपने खर्चा किया चावल की पूछा ना भाई पहले चावल की खरीदना चावल की ठीक है तो चावल का 200 देखिए सवाल में कह रहा है ए बी और सी किसी काम को 30 दिन 50 दिन और 40 दिन में पूरा करते हैं ये मेरे जो टाइम भैया इतने टाइम तक काम करते हैं और कहते हैं इनको सैलरी मिलती है उसका हमें रेशियो लगा है और सवाल में कह रहा है कि इनकी इनकम का रेशियो 4:3:2 यानी जो सैलरी उठा रहे हैं उसका रेशियो मेरे भाई 4:3:2 बहुत बढ़िया तो भैया टोटल इनकी जो रेवेन्यू होगी वो कितनी होगी साहब तो सर 30 दिन काम करेगा एक दिन 4 करेगा तो कमाई करेगा 120 ये 50 दिन काम करेगा एक दिन 3 करेगा तो कमाई करेगा 150 ये 40 दिन काम करेगा एक दिन 2 करेगा तो कमाई करेगा 80 आप ठीक है अब एक की कमाई आई 12 यूनिट तो बी की कमाई आई 15 यूनिट तो सी की कमाई आई 8 यूनिट अब सवाल में कह रहा है एक की कमाई 12 यूनिट नहीं 140 रुपए तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 तो क्या बी की कमाई तो बी की कमाई 15 यूनिट 1 यूनिट की वैल्यू 12 15 यूनिट की वैल्यू 180 इसका मतलब बी की जो कमाई होगी वो मेरे होगी 180 बी की जो कमाई होगी भाई मान लीजिए 180 देखिए मेरे सवाल में कह रहा है कि एक आदमी है वो एक सर्टेन डिस्टेंस को बस कार से ट्रैवल करता है कहते हैं पर्सन कवर सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन बस एंड कार ट्रेन बस कार और कहता है कि डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं उस डिस्टेंस का रेशियो मेरे 4:3:2 इस अनुपात में मेरे डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और कहता है कि किराया है फेयर वसूल कर रहे हैं वो है 1:2:4 रेशियो 1:2:4 बहुत बढ़िया आइए मुझे इस अनुपात में मेरे किराया वसूल कर रहे हैं आपने जो अब मेरे जो टोटल खर्चा कितना होगा वो निकाल लेते हैं भाई ट्रेन से 4 किलोमीटर चल रहा है 1 किलोमीटर का टिकट या 4 या 3 किलोमीटर जा रहा है 2 रुपए के हिसाब से किराया 6 2 किलोमीटर जा रहा है 4 के हिसाब से किराया 8 तो ये जो उसने खर्चा दिया है वो प्रति किलोमीटर का खर्चा है 1 2 4 ठीक है इसको रेशियो लेना तो 2 2 4 2 6 2 4 सिंपलीफाई करते हैं अब कह रहा है कि कुल किराया 720 रुपए का टोटल किराया ट्रेन का 2 3 5 4 9 यूनिट 9 यूनिट डिपेंड कर रहा है 720 रुपए तो 1 यूनिट की वैल्यू नोट है 80 रुपए 1 यूनिट की वैल्यू 80 रुपए तो ट्रेन के किराए पर कितना खर्चा बैठेगा तो 2 × 80 तो आंसर होगा मेरा 160 तो मेरे भाई सही आंसर जो है वो 160 रुपए करेक्ट जो आंसर आएगा वो 60 रुपए चलिए मेरे 4 से कितने बाकी थैंक यू